हेलो भाई, आज मैं पढ़ाऊँगा आपको आयु। मैं आपको ये बता दूँ, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इससे हर एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। तो देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयु है, इसको अनुपात रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। रेशियो मेथड से इजी होते हैं, आराम से सवाल बन जाते हैं बहुत ही जल्दी। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ। राम की बहन की उम्र, राम की उम्र की आधी है। तो आप बताइए, राम है, उसकी बहन है। अब राम की उम्र अगर 2 वर्ष मान लें तो उसकी बहन की उम्र आधी है, तो 2 की आधी कितने होते हैं? 1 वर्ष की है। अब कहा है कि आज राम 4 वर्ष का है। अब जब राम 4 वर्ष का है लेकिन रेशियो में 2 का है, तो इसको कैसे करते हैं? 2 के बराबर 4 है तो 1 के बराबर कितना होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 वर्ष का। 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष आ गई है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष, और 2 यूनिट की वैल्यू पहले से दी थी, राम 4 वर्ष का है। इसका मतलब है कि राम अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है, या राम की बहन है जो राम की उम्र से 2 वर्ष छोटी है। तो ये हमेशा 2 वर्ष छोटी रहेगी, चाहे 50 साल बाद कहें, चाहे 100 साल बाद कहें, चाहे 60 साल बाद कहें, कभी कहें। तो 100 वर्ष बाद, तो 100 वर्ष बाद राम की बहन की उम्र क्या होगी? राम 100 वर्ष का है तो उसकी बहन कितने की होगी? 2 वर्ष कम, 98 वर्ष की होगी। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इस तरीके से आपको भी करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ अभी। इसके बाद नेक्स्ट लेवल बढ़ेगा। देखिए ए और बी है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 6:7। अब बोला है 6 वर्ष के बाद ए 48 वर्ष का है। 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद ए 48 साल का है, लेकिन रेशियो में, रेशियो कब का है? वर्तमान दिया है। तो वर्तमान में कितने का रहा होगा? जब 6 वर्ष के बाद 48 है तो वर्तमान में 6 कम रहा होगा ना, मतलब 42 साल का रहा होगा ए। वर्तमान में, प्रेजेंट में कितना रहा होगा? 42 साल का। तो 6 की वैल्यू कितनी दी है? 42 वर्ष। आपको सिर्फ यूनिट निकालना है कि एक यूनिट की कितनी वैल्यू। 6 के बराबर 42 कितने गुना हुआ? 7 गुना। तो इसका भी 7 गुना करेंगे, 7 7 49। ए हो जाएगा बी की वर्तमान आयु। बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? 49 वर्ष। ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट इस टाइप का एक और देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 3:4। अब क्या कहा है? 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ए 8 वर्ष का था। ए कितने का था? 8 वर्ष का था। तो आप ये बताइए वर्तमान में कितने का होगा? प्रेजेंट में ए 8 और 8 और ऐड हो जाएंगे, 8 वर्ष, तो 16 वर्ष का है ये। लेकिन क्वेश्चन में ए के अकॉर्डिंग कितने का है? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का देखते हैं, 3 वर्ष का है। अब कितने गुना है? 1 की वैल्यू यहाँ से निकाले, 3 के बराबर 16, तो 1 के बराबर 16/3। अब उनको चाहिए बी की, तो बी की 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 64/3 वर्ष। 64/3 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? 64/3 वर्ष। इसी डाटा आपको ये नहीं देखना है कि बिल्कुल फिक्स वैल्यू कटेंगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसका डाटा डिफिकल्ट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक्स मेथड क्यों नहीं बता रहा हूँ, वो बहुत लॉन्ग हो जाती है। एक्स मेथड से भी इसको कर सकते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन को भी। ए रेशियो मेथड ऐसी है, इससे आपका समय ही बचेगा और क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाते हैं, मतलब कोई गलत चांस होने का चाहे टाइम हम सब बचता है आपको। तो देखते हैं 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। आपको देखना है कि रेशियो कहाँ, किस टाइम का दिया है। ये 6 वर्ष पहले का दिया है, 6 वर्ष पहले। और अब ए के बारे में क्या कहा? ए आज 24 वर्ष का है। ए है जो आज 24 वर्ष का है, मतलब ये प्रेजेंट में है, वर्तमान में। तो आप ये बताइए 6 वर्ष पहले ए कितने का रहा होगा? 6 वर्ष पहले इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो 18 वर्ष का।
18 6 24, 18 वर्ष का रहा होगा ए। तो 2 की वैल्यू क्वेश्चन में 18 दी है 9 गुना, तो 9 की वैल्यू भी 9 गुना, 3 की वैल्यू भी 9 गुना, 27 वर्ष का। ए 6 वर्ष पहले की है बी की आयु, तो ए क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। पूछा है तो बी की वर्तमान उम्र, बी अभी कितने का है 6, इसमें ऐड कर देते तो 33 वर्ष बी की वर्तमान आयु है। और ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी या 24 वर्ष का, इसमें 6 ऐड करेंगे तो बस। क्वेश्चन में पूछा है बी, तो बी 33 वर्ष का है प्रेजेंट में। इसी प्रकार का नेक्स्ट टाइप करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको देखना, देखिए आपको ये कठिन लग रहा है लेकिन सभी क्वेश्चन सरल होते हैं, बस उसको समझना होता है। तो आप देखिए मेरे साथ समझिए, हर एक क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा आयु का, हर एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, ए और बी की ये वर्तमान है, आपको ऐसे लिख लेना है। वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 दिया है। फिर क्या कहा, 5 वर्ष बाद ए और बी की उम्र का योग 46 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का योग कितना दिया है, 46 वर्ष दिया है। तो ये बताइए, ये 5 वर्ष के बाद है आयु का योग, तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 5 का 2 गुना। देखो इसकी भी आयु 5 घट जाएगी ए की, और बी की भी 5 घट जाएगी, तो दोनों की आयु का योग कितना रहा होगा, 10 इसमें से माइनस कर देंगे 36। लेकिन क्वेश्चन में दोनों की आयु का योग कितना हो रहा है वर्तमान में, 5 + 4 + 5 9 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं 36 वर्ष प्रेजेंट में। 9 यूनिट की वैल्यू 36 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर 4 यूनिट, 1 यूनिट के बराबर 4 वर्ष। अब पूछा क्या, वर्तमान आयु, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू 16 वर्ष, 4 गुना है ना, इसकी कितनी हो जाएगी 4 गुना 20 वर्ष। ये दोनों की आयु हो जाएंगी 20 वर्ष और 16 वर्ष। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक इसी प्रकार आपको करना है। क्या दिया है, 6 वर्ष पहले ए बी सी की उम्र का योग 30 वर्ष था, तो 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी। यदि तीनों की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है, वर्तमान उम्र तीनों की क्या है, ए बी सी, 1:2:3 ये प्रेजेंट में दिया है वर्तमान में। लेकिन क्वेश्चन में 6 वर्ष पहले तीनों की आयु का योग कितना है, 6 वर्ष पहले 30 है तीनों की। तो आप ये बताइए वर्तमान में कितनी होंगी, तीनों की 6 बढ़ जाएगी, मतलब 6 का 3 गुना 18 वर्ष तीनों में बढ़ जाएगी 18 वर्ष। तो यह कितनी हो जाएगी, 48 वर्ष है वर्तमान में तीनों की आयु का योग। लेकिन अनुपात में आयु का योग कितना है, 1 2 3 3 6 यूनिट, 6 यूनिट है तीनों की आयु का योग। लेकिन वर्ष में 48 वर्ष, 6 की वैल्यू 48, 6 से 6 8 48, 1 यूनिट की वैल्यू 48 वर्ष। तो आप सभी की निकाल देंगे। ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 8, बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 8 दूनी 16, और सी की वर्तमान आयु 8 3 24। लेकिन ये तो वर्तमान है, पूछा क्या है 10 साल के बाद प्रत्येक की उम्र, सब में 10 10 ऐड हो जाएगा। 18 वर्ष 10 ऐड करेंगे 26 वर्ष, 10 ऐड करेंगे 34 वर्ष। ये तीनों की आयु हो जाएंगी 18 ए की, बी की 26, सी की 34 वर्ष। इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही इजी टाइप में से माना जाता है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि दोनों की किसी भी अंतर दिया है अगर उम्र का, तो वो अंतर हमेशा समान रहता है। देखिए उम्र का अंतर हमेशा समान रहता है, हमेशा समान रहता है। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था उम्र का अंतर कैसा रहता है, हमेशा समान। लेकिन ए और बी की आप देखिए इस क्वेश्चन को, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। इनका अंतर कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 8 वर्ष बाद दी हो चाहे कभी भी दी हो, अंतर तो हमेशा समान ही 10 वर्ष है, सॉरी 10 वर्ष है। 1 की वैल्यू 10 है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 वर्ष। दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ए की वर्तमान आयु 6 यूनिट है, तो 6 के हिसाब से 10 गुना होगी, तो 10 6 60, और इसकी भी 10 गुना 70 वर्ष। ये दोनों की वर्तमान आयु हो जाएंगी 60 वर्ष 70 वर्ष। ये इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए टाइप नंबर 4, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3 4 है। ए और बी की वर्तमान उम्र
रेशियो 3:4 है। 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो देखिए 6 वर्ष के बाद अनुपात कितना हो जाता है, 4:5। तो बी का रेशियो 4 था, 4 से 5 हो गया है। ए भी 1 बढ़ा है और 3 से ए का 4 हुआ है, तो ए भी 1 बढ़ा। अंतर दोनों में समान है, लेकिन वर्षों में कितना बढ़ा है, 6। रेशियो में कितना की वृद्धि हुई, 1 यूनिट की, 1 यूनिट की वृद्धि, लेकिन वर्षों में 6 वर्ष की। बस आपको यूनिट पता होगी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आपका क्वेश्चन बन गया। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष है, तो अब दोनों की वर्तमान उम्र पूछी है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, 3 यूनिट, तो 6 के बराबर 3 18 वर्ष, और बी की 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 6 चौको 24 वर्ष हो जाएगी। ये दोनों की वर्तमान उम्र का अनुपात हो जाएगा, दोनों की वर्तमान उम्र हो जाएगी। अगर पूछता 6 वर्ष के बाद दोनों की उम्र क्या होगी, तो 6 वर्ष के बाद 6 6 ऐड कर दीजिए, या फिर 6 चौको 24 वर्ष हो जाएगी, ये 6 पंचे 30 वर्ष हो जाएगी। जे 6 वर्ष के बाद दोनों की। अब एक क्वेश्चन में पूछा तो ये आंसर हो जाए, ए पूछेगा तो ये हो जाएगा। जो क्वेश्चन में पूछा आपको वो बताना है। अगर पूछता 6 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अंतर कितना होगा, तो अंतर तो हमेशा 1 है, तो देखिए अंतर हमेशा समान रहता है, तो अंतर तो 1 ही आ रहा था, दोनों की आयु का अंतर भी है 1, तो 1 की वैल्यू 6 वर्ष 6 हो जाएगी। यहाँ से भी निकाल ले तो 6 हो जाएगी। क्वेश्चन का आंसर ए है, मैंने ये आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। देखिए इसी, अब तो ये अनुपात समान था, अंतर समान था, अब अंतर अलग अलग हो तो क्या करना है, देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए टाइप नंबर 4, इसमें आयु का अंतर कितना है, अनुपात अलग अलग दिया है, अंतर समान नहीं है, अलग अलग है। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं, एक एक्स मेथड है और एक रेशियो मेथड। रेशियो मेथड को बराबर करना होता है, तो देखते हैं। रेशियो मेथड मैं आपको बताता हूं क्योंकि वो इजी है, देखते हैं उसी से जल्दी हो जाते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 है, और 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 4:7 था दोनों की आयु का अनुपात। देखिए 4 से 7 3 बढ़ा, 3 से 4 1 बढ़ा। अब देखिए ये तो गलत बात है। अब वर्ष में तो मान लिया अपन ने 10 वर्ष पहले दोनों की थे, लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि 10 साल पहले अनुपात ज़्यादा है और वर्तमान में कम है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं इनको, अपन को समान करना है, तो देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें करते हैं, ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो फिर देखिए इन दोनों का अंतर लेते हैं और इन दोनों का अंतर लेते हैं। कितना है, इन दोनों का अंतर है 1, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर था 1, तो इसमें 1 से गुणा की, और इन दोनों का अंतर है 3, तो इसमें 3 से गुणा की, तो नया रेशियो निकल के आया। देखिए इसका 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 7 एकम 7, ये नया अनुपात हो गया। अब देखिए 7 से 12 बढ़ा, कितना बढ़ा है 5, 5 कम हुआ, और ये 9 से 4, ये 5 कम हुआ। अब 10 वर्ष पहले दोनों 4 7 थे, और 10 साल के बाद, मतलब ये 10 वर्ष पहले, तो 10 साल के बाद प्रेजेंट में पहुंच गए, तो 9 12 हो गए, मतलब 5 की वैल्यू सवाल में 10 वर्ष हो गई है, तो 1 की वैल्यू 2 वर्ष, ये आपको निकालना था। यूनिट आपको पता पड़ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप क्वेश्चन में कुछ भी बता सकते हैं। अब क्या पूछा है, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। अब ए की वर्तमान उम्र है 9, तो 9 का 2 गुना 18, और बी की वर्तमान उम्र है 12, 12 का 2 गुना 24। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए की वर्तमान उम्र 18 वर्ष और बी की वर्तमान उम्र 24 वर्ष। समझ में आया। अब आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में।